बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर गुलाम शब्बीर। मेरे कुछ स्टूडेंट्स और कुछ माएँ अपने बच्चों को क्लिनिक पर लेकर आती हैं और उनकी मेन कंप्लेंट ये होती है कि बच्चे वैसे तो ज़हीन हैं, लेकिन जब वो पढ़ते हैं तो उन्हें सबक देर से याद होता है या बहुत जल्दी भूल जाता है। आज हमारी वीडियो का मौजू है कि आप कैसे पढ़ें ताकि आपको जल्दी याद हो और फिर देर तक याद रहे। हमारा दिमाग जितनी इंफॉर्मेशन या मालूमात होती हैं उनको फ़ाइल की शक्ल में स्टोर करता है। मुख्तलिफ़ किस्म की मालूमात अलग-अलग फ़ाइल में स्टोर होती हैं और जब हम किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे हमें मज़ीद मालूमात मिलती हैं तो दिमाग उन्हीं फ़ाइल्स को खोलता है, खोल के उसके अंदर मज़ीद मालूमात को दर्ज करता है और पहले से अगर कोई मालूमात के अंदर कोई फॉल्ट हो या मिसकॉन्सेप्शंस हो तो वो उनको दूर करके दोबारा स्टोर करता है। फाइलों के यादाश्त के इस सिस्टम को स्कीमा कहते हैं। हमारी यादाश्त भी दो तरह की होती है। एक शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है जिसको आप कच्ची मेमोरी या कच्ची यादाश्त कह सकते हैं। जितना कुछ हम देखते हैं, सुनते हैं, ये सबसे पहले उसी शॉर्ट टर्म मेमोरी में जाता है। फिर उसमें से जो चीज़ हम याद रखना चाहें या हमारे रेलेवेंट हो वो फिर लॉन्ग टर्म मेमोरी या पुख्ता मेमोरी में जाता है। कुछ ऐसे तरीके हैं कि जो शॉर्ट टर्म मेमोरी से लॉन्ग टर्म मेमोरी में मालूमात को स्टोर करने में मदद देते हैं। यानी कि आप जब सबक पढ़ते हैं, आप देखते हैं तो वो सबसे पहले आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी में जाता है और फिर कुछ ऐसे तरीके अडॉप्ट करते हैं आप, जो चीज़ें आपने याद रखनी हो वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में यानी पुख्ता यादाश्त में आप लेके जाते हैं। अब आप कैसे सबक पढ़े ताकि वो जल्दी याद हो, उसके लिए कुछ स्टेप्स हैं जो कि हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो ये है कि आप अपनी पढ़ाई का एक शेड्यूल बनाएं। वो शेड्यूल रेगुलर होना चाहिए क्योंकि हमारे दिमाग के अंदर एक बायोलॉजिकल क्लॉक होती है। मुख्तलिफ काम करने के अगर मुख्तलिफ औकात मुकर्रर करें तो उस वक्त के ऊपर दिमाग ज़्यादा खुला होता है और वो उन काम को बहुत जल्दी अंजाम दे सकता है। और जब आप अपना शेड्यूल बनाएं तो आप अपने घर वालों से भी वो शेयर करें ताकि उस टाइम के जब आप पढ़ाई कर रहे हों उस वक्त वो आपको डिस्टर्ब ना करें। ऐसा ना हो कि आप पढ़ने लगें और आपकी वालदा साहिबा कहें कि यार घर का ये काम कर दो या हमें बाज़ार से कोई चीज़ ला दो। उस वक्त क्या होगा कि आपके दिमाग की वो ख़ास फाइल खुली होगी, आप उसमें दर्ज कर रहे होंगे, दरमियान में इंटरप्शन आएगी, दोबारा वापस आके आप उसे रिज्यूम करेंगे तो आपको टाइम पढ़ने के लिए ज़्यादा चाहिए होगा। साथ आप ये करें कि आप जो जगह का इंतखाब करें पढ़ने के लिए वो ऐसी जगह होनी चाहिए जहां कम से कम मुदाखलत हो और आपकी तवज्जो कम से कम बटे। वहाँ टेलीविज़न नहीं होना चाहिए। आप ऐसी जगह पे मत पढ़ें जहां आपके घर वाले बैठ के गपशप लगा रहे हैं। कम से कम डिस्ट्रैक्शंस होनी चाहिए। मोबाइल टेलीफोन आप बंद कर दें, उस वक्त आप उसे साइलेंट पे करके किसी और दूर जगह पे रखें क्योंकि अगर आप पढ़ रहे हैं यानी कि आपने अपने दिमाग का एक स्कीमा खोला हुआ है, एक फ़ाइल खोली हुई है, बीच में आप देखते हैं कि मैसेज आ गया है तो आपकी सारी तवज्जो उस मैसेज की तरफ चली जाएगी। और चूँकि दिमाग एक वक्त में एक ही फाइल के ऊपर काम कर सकता है, एक ही तरह की चीज़ के ऊपर काम कर सकता है, इसलिए आपको वो याद करने में मुश्किल होगी और हो सकता है कि वो चीज़ आपकी पुख्ता मेमोरी में ना जाए। हमारा दिमाग अल्फाज की निस्बत तस्वीरें ज़्यादा याद रखता है, इसलिए जो छोटे बच्चे होते हैं उनकी किताबों के अंदर तस्वीरें ज़्यादा होती हैं क्योंकि दिमाग इमेजेस यानी तस्वीरें ज़्यादा अच्छी तरीके से अपनी यादाश्त के अंदर स्टोर करता है। लिहाजा जब आप पढ़ने लगें तो आप कोशिश करें कि आप ऐसी किताब पढ़ें कि जो इलस्ट्रेटेड हो। मतलब जैसे हम आजकल गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम पढ़ रहे हैं तो फ़र्ज़ कि आप उसमें से इसोफेगस पढ़ते हैं तो आपके सामने इसोफेगस की तस्वीर होनी चाहिए। उसकी जो डिफरेंट लेयर्स हैं उसकी अगर आपके पास तस्वीर होगी तो वो चीज़ आपको ज़्यादा देर तक याद रहेगी। और जब आप पढ़ रहे हो तो आप अपने दिमाग के अंदर उस चीज़ का या उस वाक़े का एक खाका बनाना शुरू करें, वो ज़्यादा अच्छे तरीके से आपके दिमाग में स्टोर होगा। जो लंबे लंबे पैराग्राफ हैं उनको आप छोटे छोटे पैराग्राफ में तकसीम करें और हर उस छोटे पैराग्राफ के अंदर
कीवर्ड्स तलाश करें। कीवर्ड्स क्या होते हैं कि वो अल्फाज होते हैं जिनके इर्द गिर्द उस छोटे से पैराग्राफ के अंदर जो कुछ दिया हुआ है, जो कुछ उस मानी दिए हुए हैं, वो उसके इर्द गिर्द घूम रहे होते हैं। और आप इन कीवर्ड्स को हाइलाइटर से हाईलाइट कर लें या अपनी किताब के ऊपर उन्हें लिख लें, ताकि जब आप उन्हें रिवाइज करने लगें तो वो बहुत जल्दी से आपको, जब वो अल्फाज आप पढ़ेंगे तो आपको उसके इर्द गिर्द की सारी चीज़ें याद आ जाएंगी। जब आप पढ़ें, आप ऊंची आवाज़ में पढ़ें। जब आप ऊंची आवाज़ में पढ़ रहे होंगे तो आप अपनी सीखने की, लर्निंग की दो हिस्से इस्तेमाल कर रहे होंगे। एक, आप देख रहे हैं, अल्फाज को पढ़ रहे हैं, तो आप अपनी विजुअल लर्निंग स्किल्स यूज़ कर रहे हैं। और जब आप अपनी ही आवाज़ सुन रहे हैं तो आप ऑडिटरी लर्निंग स्किल भी इस्तेमाल कर रहे हैं और उससे आपको अच्छी तरह याद होगा। बाज़ बच्चे ग्रुप की शक्ल में पढ़ने को ज़्यादा मुनासिब समझते हैं, अगरचे मैं पर्सनली तौर पे जो घर आके आपने सबक पढ़ना होता है उसको ग्रुप की शक्ल में पढ़ने को ज़्यादा फ़ायदेमंद नहीं समझता, क्योंकि उसमें गपशप लगाने का ज़्यादा चांस होता है और टाइम वेस्ट होता है, पढ़ाई कम होती है। कुछ लोग एक जगह के ऊपर बैठ के नहीं पढ़ सकते, वो अगर चल फिर के पढ़े तो वो आसानी से उनको चीज़ें याद हो जाती हैं। हम इस लर्निंग स्किल को हम काइनेस्थेटिक लर्निंग कहते हैं। और जो लोग इजी समझते हैं कि वो चल फिर के आसानी से पढ़ सकते हैं, या जब वो पढ़ रहे हों तो साथ साथ लिख सकते हैं, या कोई हाथों से कोई स्केच बना रहे होते हैं, तो इस सारी चीज़ों को काइनेस्थेटिक लर्निंग कहते हैं। और अगर आपको इसमें लगता है कि आपको आसानी से याद होता है तो आप ये वाला स्किल यूज़ कीजिए। अगर आप क्लास के अंदर नोट्स ले लें तो उसका भी ये फ़ायदा होता है कि आप जब वापस आप घर पे जाके पढ़ने लगेंगे तो जब ही आप वो नोट्स, यानी कि उसमें भी आपने चंद अल्फाज लिखे होते हैं, वो जब अल्फाज पढ़ेंगे तो आपको दिन का लेक्चर याद आ जाएगा। आप एक वक्त में 20-25 मिनट से ज़्यादा नहीं पढ़ सकते। आप, क्योंकि हमारा दिमाग एक वक्त में एक चीज़ के ऊपर जो तवज्जो दे सकता है वो 20 से 25 मिनट की होती है। जब आप पढ़ने लगें, 20 से 25 मिनट पढ़ के आप 5-6 मिनट के लिए उठ के पानी पी ले, थोड़ा सा चल ले, उस वक्त आप अपने मोबाइल के ऊपर मैसेज भी देख सकते हैं, अपने किसी भाई बहन से, माँ बाप से गप भी लगा सकते हैं, और फिर दोबारा आके आप पढ़ना शुरू कर दें तो आपका ब्रेन दोबारा फ्रेश होगा और 20-25 मिनट अगले फिर पढ़ लें। इस तरह आप 20-25 मिनट पढ़े, 5 मिनट की ब्रेक दें तो आप 2 घंटे लगातार आराम से पढ़ सकेंगे। पैरामेडिकल एजुकेशन की या पैरामेडिकल कोर्स की जो कोर्स बुक्स है, अगर आप रोज़ाना घर जाके 1 घंटे के लिए पढ़ेंगे तो आप बहुत आसानी के साथ 6 से 7 महीनों में अपना सारा कोर्स 2 दफ़ा रिवाइज कर सकते हैं। बराए मेहरबानी आप अपना शेड्यूल बनाएं, ऐसी जगह पे बैठें जहां आपको कोई डिस्ट्रक्शन ना हो, आपकी तवज्जो पटने वाली ना हो, मोबाइल, टेलीफोन, टेलीविज़न बंद रखें। आप बड़े पैराग्राफ को छोटे पैराग्राफ में तकसीम करके आप पढ़ें। अगर आप ऊंची आवाज़ में पढ़ेंगे तो आपको जल्दी याद होगा, और जो लोग एक जगह पे बैठ के नहीं पढ़ सकते वो अगर चल फिर के पढ़ें तो उनको आसानी से याद होगा। इसी तरह कुछ और तरीके भी हैं जो हम किसी और वीडियोज़ में बताएंगे। अगर आपको ये हमारी वीडियो पसंद आई है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि आपको वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें, और आप अपने दोस्तों से भी शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच। खुदा हाफिज़।